धीरे बोलो, कोई सुन ना ले। ये बात हम सबकी कान में अक्सर कभी ना कभी सुने होंगे, लेकिन कभी हमने ये सोची है कि यह बात कब कब मुंह से निकलता है और कब कब सुनने को मिलता है। बहुत ही काम ऐसे मामले होते हैं जिसे हम दूसरे की कान में जाने देना नहीं चाहते। अक्सर हमारे परिवार में अशांति का कारण हमारे परिवार में हम या कोई हमारा परिवार का ही सदस्य होता है, भले हम इस बात को देख या समझ पाए या ना। क्योंकि कभी बातों ही बातों में कोई बात हम जब दूसरे को बता देते हैं तो बाद में पछतावा होता है कि यह बात हमें नहीं बतानी चाहिए था। और कभी कभी यही बातें जो हम जाने अनजाने किसी दूसरे को बता देते हैं, बाद में पछतावा अथवा झगड़े का कारण बन जाता है। तो अब आइए, अब जानते हैं वो महत्वपूर्ण बातें जो हमें किसी को नहीं बताने नहीं चाहिए। नंबर 1, अपने जीवन का लक्ष्य। तुम्हारे जीवन का सपना हम क्या करते हैं? हम अपने सपने को सभी को बता देते हैं कि मैं यह करूंगा, मैं बड़ा होकर यह बनना चाहता हूं। हमें ऐसा लगता है कि लोग सुनकर बहुत प्रसन्न होंगे कि मैं कितना बड़ा आदमी बनना चाहता हूं, लोग मेरी प्रशंसा करेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब हम अपने सपने को लोगों को बता देते हैं तो हमारे मन में संतुष्टि का भाव जाता है। हम मन ही मन बहुत खुश होते हैं, जिससे हम अपने सपने के प्रति वो जुनून नहीं रख पाते हैं जो हमारे पहले था। जब हम अपने सपने लोगों को बता देते हैं तो उनकी उम्मीदें हमसे बढ़ जाती हैं। वह हमारे ऊपर और भी ज्यादा ध्यान देने लगते हैं, जिससे कभी कभी हम तनाव में भी आ जाते हैं। और फिर यही तनाव हमारे जीवन में असंतुलन पैदा करता है और फिर हम अपने सपने से, अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। जब हम अपने सपने किसी को बताते हैं तो आपको कुछ लोग तो प्रेरणा देंगे, जिससे आपको आगे बढ़ने में हिम्मत मिलेगी। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपको प्रेरणाहीन करेंगे, आपको डिमोटिवेट करेंगे, जिससे आप आपके लक्ष्य से भटक सकते हो। इसीलिए जो भी आपका सपना है उसे पूरा करो, उसके बाद ही लोगों को बताओ। अगर पहले बता दोगे तो लोग रुकावटें पैदा कर देंगे, और सपने को अगर चुपचाप तुमने पूरा किया तो लोगों को स्वतः ही पता चल जाएगा कि तुमने कौन सा सपना हासिल किया है। इसीलिए कभी भी किसी को अपना सपना मत बताओ, अपना लक्ष्य मत बताओ। फिर बौद्ध भिक्षु ने युवक से कहा कि दूसरी बात जो तुमने किसी को नहीं बतानी है, अपने द्वारा की गई मदद का ढिढोरा मत पीटो। अगर तुम किसी की मदद करते हो तो मदद को लोगों के सामने मत लाओ, क्योंकि इस दुनिया में बहुत से लोग गरीब हैं जिनको हमारी दया दान की आवश्यकता है। लेकिन अगर तुम उन गरीब लोगों की इसलिए मदद करते हो ताकि लोग आपकी तारीफ करें, लोग आपको अच्छी नजरों से देखें, समाज में आपका नाम हो, तो ऐसा दिखावा कभी मत करो। जबकि तुम्हें लोगों की मदद इसलिए नहीं करनी चाहिए कि दूसरे लोग आपकी तारीफ करें, बल्कि आपको लोगों की मदद सच्चे हृदय से बिना किसी को बताए करनी चाहिए, क्योंकि यही मदद आपको अंदर से शांति प्रदान करवाती है। जब तुम किसी जरूरतमंद की सहायता करते हो तो तुम्हें अंदर ही अंदर एक अलग ही आनंद की अनुभूति का एहसास होता है। लेकिन अगर तुम किसी जरूरतमंद की सहायता बस दिखावे के लिए करते हो तो कुछ पल के लिए तो तुम दूसरों की नजरों में अच्छे बन जाओगे, लेकिन तुम कभी भी आत्मसंतुष्टि प्राप्त नहीं कर पाओगे। फिर बौद्ध भिक्षु ने युवक से कहा कि तीसरी बात जो तुमने किसी को नहीं बतानी है, अपनी मजबूरी। कभी भी अपनी मजबूरी का दिखावा करके और दूसरे का दया पात्र बनके किसी की सहायता लेने की गलती न करें। हो सकता है कि कोई आज आपकी मजबूरी देखकर आज सहायता कर दे, कल वो आपकी फायदा जरूर उठाएगा, और अगर फायदा नहीं उठाया तो दूसरों के सामने आपका मजाक बनाने में कभी भी नहीं चुकेगा। इसलिए अच्छा है कि आप कभी भी अपनी मजबूरी की दिखावा न करें। फिर बौद्ध भिक्षु ने युवक से कहा कि चौथी बात जो तुमने किसी को नहीं बतानी है, अपनी अतीत की गलती और भविष्य की रणनीति। आप इसे समझने की कोशिश करिएगा। अगर हम अतीत की गलतियां दूसरे को कभी न बताएं, क्योंकि आपको भी पता है कि उन गलतियों को तो दूर किया नहीं जा सकता, तो उनको बताने का भी कोई मतलब नहीं है। आप अपने अंधेरे पक्ष को खुद दुनिया के सामने रख रहे हो, यानी दूसरों को बांट रहे हो। इससे किसी भी आदमी के अंदर आपके प्रति एक नकारात्मक सोच बनी रहेगी और वो हमेशा आपको इसी नजरिए से देखेगा। इसमें दूसरी बात है कि आपके भविष्य की रणनीतियां। तो आप ही सोचो कि आप अपने भविष्य की रणनीतियां खुद दूसरों को बांट रहे हो। जो लोग आपके काम का हिस्सा ही नहीं है, उनके सामने अपनी भविष्य की रणनीतियां बताने का क्या फायदा? वो लोग आपकी सहायता तो नहीं करेंगे,
लेकिन आपकी भविष्य की रणनीतियां खराब जरूर कर सकते हैं। फिर बौद्ध भिक्षु ने युवक से कहा कि 5वीं बात जो तुमने किसी को नहीं बतानी है, अपने घर की बातें कभी भी हमारे आपने बीच की बातें किसी से न बताएं। ये सभी पत्रकार की बातें हमारे बीच ही रहनी चाहिए। अगर ये बातें हम दूसरों को बताते हैं तो दूसरों को हमारे परिवार और घर में घुसने का मौका प्रदान करता है, जो कि काफी नुकसानदेह है। वो हमारे घर परिवार की मजाक उड़ाएंगे और हमारे परिवार के सदस्यों को दूर करने की कोशिश करेंगे। अक्सर ऐसा होता है कि हम अपने घर परिवार के समस्या को दूर करने के लिए अपने अगल बगल के लोगों अथवा सगे संबंधियों को अपने परिवार की बातें बता देते हैं, लेकिन आप महसूस करेंगे कि इससे आपको समाधान कम मिलेगा और समस्या ज्यादा हुआ होगा, बल्कि आपके परिवार की लड़ाई झगड़े और बढ़ेंगे। इसीलिए अपने घर की बातें कभी किसी को न बताएं। फिर बौद्ध भिक्षु ने युवक से कहा कि 6ठी बात जो तुमने किसी को नहीं बतानी है, अपनी आमदनी। यह सुनकर आपको आश्चर्य हो सकता है। आप गौर की अगर आप अपनी आमदनी दूसरों को बताते हैं तो जब उन्हें जरूरत पड़ी रहेगी तो उनको सबसे पहले आपकी याद आएगी, क्योंकि वो सोचेंगे कि आपकी आमदनी ज्यादा अच्छी है। और किसी कारणवश आप अगर पैसे न दे पाए तो यह एक मतभेद पैदा करेगा, क्योंकि ऐसे लोग हमेशा यही सोचेंगे कि आपके पास पैसा है और आप देना नहीं चाहते। और अगर आपकी आमदनी कम हुई तो भी लोग आपकी मजाक उड़ाएंगे। फिर बौद्ध भिक्षु ने युवक से कहा कि आखिरी और 7वीं बात जो तुमने किसी को नहीं बतानी है, आपकी कमजोरी और आपकी ताकत। अक्सर इंसान को अपनी कमजोरी या अपनी ताकत पता नहीं होती है, और अगर आपको अपनी कमजोरी या अपनी ताकत पता है तो इसे किसी के साथ साझा न करें, क्योंकि अगर आपकी कमजोरी किसी को पता चल गई तो वो आपकी कमजोरी का फायदा उठाएंगे, और आपकी ताकत उन्हें पता चल गई तो वही ताकत आगे चलकर आपकी कमजोरी बन जाएगी, क्योंकि वो ताकत दूसरों को पता है। और दूसरा, आपकी ताकत का खाट भी ढूंढ ही लेगा। दोस्तों, ये सभी थे वो सभी बातें जो गौतम बुद्ध के द्वारा दिए गए हैं। दोस्तों, अगर ये बातें आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो ना, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा और अपने फैमिली मेंबर के साथ शेयर जरूर करिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं नीचे लाल बटन को दबाकर। मिलते हैं और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।